को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रेस वार्ता कर रही हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना देते हैं। दिख रहा है बेनिफिट पास ऑन हो रहा है। दीपक, देखो, एमएसएमई के लिए जितने इनपुट आइटम्स हैं उन सब इनपुट आइटम्स पे रेट कम होगी तो उनकी जो कॉस्ट आती है, किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट आती है, वो कम होगी इससे, और उसका लाभ एमएसएमई सेक्टर को स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा उसका लाभ मिलेगा। उनके लिए मार्जिन्स बेटर हो जाएंगे। सीधा ये जीडीपी पे ही पड़ेगा सर। जीडीपी अगर हम देखते हैं ना तो कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट और नेट एक्सपोर्ट, ये 4 कंपोनेंट होते हैं जीडीपी के। तो इसमें कंजम्पशन जो है, जिसका मैंने आपको संख्या बताई 202 लाख करोड़ का, 330 टोटल जीडीपी है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। इसमें से सी है जो कंजम्पशन, इसमें 202 से आगे बढ़ेगा। ये जैसा मैंने आपको बताया 23-24 में 181 था, उससे 24-25 में 202 हुआ। बहुत ही स्वाभाविक तरीके से पूरे देश में, चाहे व्यापारी हो चाहे इंडस्ट्री हो, सभी ने जीएसटी की बचत को सीधा आगे ट्रांसफर किया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधिकारी, कॉमर्स मिनिस्ट्री, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, सभी ने इंडस्ट्री के साथ और बिजनेसेस के साथ, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के साथ बहुत डिटेल्ड वार्ता की है इन दिनों में, पिछले दिनों में, और सब जगह सभी ने सीधा इसका बेनिफिट ट्रांसमिट करने का निर्णय लिया है। और वो निर्णय आपने न्यूज़पेपर के एडवर्टाइजमेंट में भी देखा होगा, करीब करीब सभी एसोसिएशंस ने क्लियर डिक्लेयर किया है। बिल्कुल बहुत स्पष्ट है, जो भी जीएसटी का लाभ हमारे नागरिकों तक नहीं देते हैं उनके ऊपर कड़ी निगरानी रखी जाएगी, एक्शन भी लिया जाएगा। और अभी तक तो स्वतः ही सभी एसोसिएशंस ने, सभी चेंबर्स ने, सभी इंडस्ट्रीज ने, सभी सेक्टर्स ने स्वतः ही आके अपने आप ही डिक्लेयर किया है कि जीएसटी का जो बचत है वो सीधा नागरिकों के पास पहुंचाएंगे। डेढ़ साल पहले रिफॉर्म चालू हुए थे। 1.5 years back the reform process was started. So this process has been going on for more than 1.5 years. बिहार का चुनाव तो अब आया है भाई। नेक्स्ट। देखो, जब से प्रधानमंत्री जी ने जिम्मेदारी ली देश की उसके बाद में मेक इन इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चालू किया। आप देखो, आप याद करो 20 साल पहले, 25 साल पहले आप कभी इमेजिन कर सकते थे कि डिफेंस इक्विपमेंट भारत में बनने लगेंगे और एक्सपोर्ट होने लगेंगे? कभी इमेजिन कर सकते थे क्या कि टेलीकॉम इक्विपमेंट भारत में बनने लगेंगे, एक्सपोर्ट होने लगेंगे? स्वदेशी का मंत्र प्रधानमंत्री जी ने जिया है, पॉलिसी में इंप्लीमेंट किया है और उसका लाभ देश को मिला है। आज आपने कई बार टेलीकॉम टावर के ऊपर बड़े बड़े रेडियो, व्हाइट कलर के जो बड़े से रेडियो नहीं होते लंबे से, इस तरह से, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है, 40 कंट्रीज को एक्सपोर्ट हो रहा है। यूरोप जैसे, अमेरिका जैसे समृद्ध देशों को भारत में बने हुए टेलीकॉम इक्विपमेंट आज एक्सपोर्ट हो रहे हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन नेक्स्ट। एक सेकंड, इनको पूरा जवाब दे दो। जो ट्रेन के अंदर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी जो ट्रेन को चलाने वाली रियल टेक्नोलॉजी होती है कंप्लीट, जो उसका पावर ट्रेन कहते हैं जिसको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन होती है वो, जो कि सबसे कॉम्प्लेक्स चीज वही है। मतलब बाकी ट्रेन की टेक्नोलॉजी में 80% वही होता है। आज
40 देशों को नहीं 51 देशों को 51 कंट्रीज को एक्सपोर्ट होने लग गया है, इंक्लूडिंग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली, स्पेन, पोर्चुगल एंड अमेरिका। आप सोचो, ये कभी सोच नहीं सकते थे, ये कभी थिंकेबल भी नहीं था, वो मोदी जी ने करके दिखाया है। वो स्वदेशी अपनाने का जो आह्वान प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसके पीछे बहुत हार्ड वर्क ऑलरेडी इन 11 वर्षों में हो चुका है। शायद इस जवाब से सभी लोग गर्वान्वित होंगे जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा, आपको धन्यवाद। किसानों को उनके खेती के उपकरण जितने भी हैं वो सारे सस्ते हो जाएंगे, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे ट्रैक्टर के अंदर लगने वाले जो स्पेयर पार्ट्स हो, ट्रैक्टर का टायर हो गया, फिर जो श्रेडर है, कई तरह की जो मशीनें खेती में उपयोग में आती है, उन सब के ऊपर बड़ी बचत होगी किसानों को। मेरे ख्याल से सभी लोगों के क्वेश्चंस आंसर माननीय मंत्री जी ने कर दिया है। अनलेस के कोई अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन। कड़ी निगरानी रखेंगे और कड़ा एक्शन भी लेंगे अगर कोई जीएसटी का बेनिफिट नागरिकों तक नहीं पहुंचाता है। मैंने कहा ना, कड़ी निगरानी रखेंगे। आप सभी लोगों का धन्यवाद, माननीय मंत्री जी का भी धन्यवाद। आप सभी लोग उपस्थित रहे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रखे थे और उन्होंने जीएसटी की जो दरें कम हुई है उसको लेकर जानकारी पूरी साझा की है कि किस वर्ग को कितना लाभ होने जा रहा है। बहुत सी चीजें अब सस्ती होने वाली है और आज से ही ये दरें शुरू हो चुकी है, क्योंकि किसानों को और छोटे उद्योगपतियों को इससे क्या लाभ अब होगा वो उन्होंने विस्तार से समझाया है सर।